Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss an important question of continuity. Find all the points of discontinuity of f, where f is defined as fx equal to mod x plus 3 if x less than or equal to minus 3, minus 2x if minus 3 less than x, x less than 3, और 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन देखिए, mod x का मतलब आपको पता है, mod x होता है माइनस x जब x लेस देन 0 और प्लस x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये mod x है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 माइनस एक छोटा माइनस, ये बता रहा लेफ्ट हैंड लिमिट है x इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस 3 से पहले लेफ्ट में माइनस और माइनस 3 के बाद प्लस। तो अब हम यहां fx लिखते हैं, fx लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 माइनस, ये माइनस जो है छोटा माइनस लेफ्ट माइनस 3 के लेफ्ट हैंड साइड को दिखाता है। तो अब यहाँ fx जो है fx उसकी वैल्यू आपको लिखनी है। अब यहाँ देखिए ये मिला, लेकिन x जो है वो लेस देन माइनस 3 है। तो जो चीज माइनस 3 से लेस देन होगी, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 से लेस देन, तो वो 0 से भी लेस देन होगी, उसमें मॉड x की वैल्यू माइनस x आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू आएगी fx की वो क्या हो जाएगी, माइनस x और प्लस 3, माइनस x और प्लस 3। यहाँ पर आपको माइनस x की जगह माइनस x, यहां वो वैल्यू आपको लिखनी है जहां x लेस देन माइनस 3 हो। तो अब आपको x की जगह माइनस 3 यूज करना है। तो यहां आप माइनस और माइनस 3, ये जो माइनस है ना माइनस, ये सिर्फ बस ये दिखा रहा है कि x जो है माइनस 3 से लेफ्ट हैंड साइड पर है, और ये प्लस 3। तो 3 प्लस 3 6 हो गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 और उस पर प्लस बता रहा है माइनस 3 के राइट हैंड साइड पर। तो ये आपका fx हो गया, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस fx। अब यहां fx में x की वो वैल्यू लिखनी है जो ग्रेटर देन माइनस 3 हो, वो ये लिखी हुई। उल्टा लिखते हैं, माइनस 3 अगर लेस देन x है तो x ग्रेटर देन माइनस 3 हो जाए। और यहां fx की वैल्यू माइनस 2x है, माइनस 2x इफ। तो माइनस 2x में जब लिमिट आप यूज करोगे तो माइनस 2 माइनस 3 6 हो गया, ये भी 6 है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3। लेकिन हम क्या यहाँ ढूंढ रहे हैं, हम पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढ रहे हैं, वो वाला पॉइंट जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो ये तो है नहीं, इस पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। fx is continuous at x equal to माइनस 3। हमें वो वाला पॉइंट चाहिए जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो अब हम दूसरा वाला पॉइंट देखें, ये किसके लिए था, ये था x इक्वल टू माइनस 3 के लिए, फॉर x इक्वल टू माइनस 3 के लिए। अब इस पे तो कंटिन्यूअस रहा, तो अब डिसकंटिन्यूअस के लिए दूसरा जो पॉइंट है 3, उस पर देखते हैं। तो आपकी आप 3 के लिए देखते हैं। तो यहां 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया। और अब फंक्शन की वैल्यू वो देखनी है जहां पर फंक्शन
लेस देन 3 हो, तो लेस देन 3 के लिए आप देखिए ये वाली वैल्यू है, ये x लेस देन 3, तो fx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस का 2x। अब माइनस 2x में जब आप 3 का यूज करोगे, 3 का, तो आपको -2 इंटू 3 -6 हो जाएगी, -6। x की जगह पर 3 आपको यूज करना, 3 -2 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट पर देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट पे वो वैल्यू चाहिए जहां x ग्रेटर देन 3 चाहिए, और ग्रेटर देन 3 में 6x + 2 है, fx की वैल्यू 6x + 2। अब x की जगह आपको कितना लगाना है, 3 लगाना है, तो 6 इंटू 3 + 2 ये 20 हो गया, ये क्या हो गया, 20 हो गया। 6 3 या 18 + 2 20 हो गया, तो 20 में क्या हो गया कि ये -6 है, वो 20 है, इसका मतलब fx इज नॉट कंटिन्यूअस या fx इज डिसकंटिन्यूअस। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3, और डिसकंटिन्यूटी ही हमें देखनी थी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, x = 3, यही आंसर हो गया। आपको x = 3 चेक करना है, तो सबसे पहले x की वो वैल्यू चाहिए लेफ्ट हैंड पे जो लेस देन 3 हो, राइट पे वो चाहिए जो ग्रेटर देन 3 हो। fx की वैल्यू लेस देन 3 है, तो ये -2x fx की जगह पर आप रख दीजिए, फिर यहाँ लिमिट लगा दीजिए 3, जो माइनस आपको दिख रहा है ये 3 से लेफ्ट को बताता है, और जो प्लस दिखता है ये 3 से राइट को दिखाता है। तो यहां पर एक वैल्यू आपकी 3 2 जा 6 माइनस का 6 आ गया, और दूसरी वैल्यू जब आप 6x + 2 में 3 रखोगे, 3 6 जा 18 + 2 20 एंड 6 -6 नॉट इक्वल, तो ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, और डिसकंटिन्यूटी जो है वो एट x = 3 हो गई, यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और देखिए, तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, between a and b, so that the function f defined by fx = ax + 1 if x less than or equal to 3, bx + 3 if x greater than 3 is continuous at x = 3। तो आपको रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन a एंड b, और ये फंक्शन आपको दिया है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x = 3। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें आपको a और b के बीच एक रिलेशन निकाल कर दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3, और चूंकि लेफ्ट हैंड देख रहे हैं तो -fx, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब यहां क्या देख रहे हैं, वो वैल्यू
एफ एक्स की लिखनी है जो लेस देन 3 हो। इफ एक्स लेस देन 3 तो आपको ए एक्स प्लस 1 लिखना है, ए एक्स प्लस 1, और यहाँ एक्स की जगह 3 यूज कर देना है। तो a इंटू 3 प्लस 1 या 3a प्लस 1 आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको राइट हैंड लिमिट लिखनी है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू, और यहां वो लिखना है जहां x ग्रेटर देन 3 हो, और ग्रेटर देन 3 पर भी x प्लस 3 है। अब यहां जब लिमिट x की जगह रखोगे तो आपका हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 3 या 3b प्लस 3। अब ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है dx इक्वल टू 3, तो कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल होती, तो लिख दो इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देन क्या हो गया 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 इक्वल हो गया इक्वल 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। तो अगर 3b को इधर ले आओ तो वो माइनस का हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओ वो भी माइनस का हो जाएगा। तो अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो a माइनस b हो जाएगा, और ये 2 हो गया, 2 3 अपॉन में ले लो, a माइनस b कितना हो गया 2 अपॉन 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब a जो है वो 2/3 प्लस b हो गया, या b प्लस 2/3 हो गया, 2/3 प्लस b लिख दो, या b प्लस 2 2/3 लिख दो। तो ये रिलेशन है, आप किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू a की निकाल सकते हो। अगर आपको b यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, b पता है तो a निकल आएगा, और a पता है तो b निकल आएगा। तो यही इन दोनों के बीच रिलेशन है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।